हमने जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की 2020 में वीडियो बनाई थी, अब वो वीडियो 2022 में ऑब्सलीट हो चुकी है। आफ्टर कोविड काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, तो वही जो असर है पैंडेमिक का वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी पड़ा है। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेंट की। तो रेंट जो है पूरे न्यूजीलैंड में 10 से 11% बढ़ चुका है। और जो कमरा आपको सिंगल पर्सन के लिए पहले $200 में मिल जाता था, $200 पर वीक, वही कमरा अब आपको $200 में नहीं, आपको उसके $250 तक, $250 पर वीक तक पे करने पड़ेंगे। तो ये जो 200 से $250 बढ़ा है, ये मैं ऑकलैंड के प्राइजेस बता रही हूँ। अगर आप ऑकलैंड से कहीं बाहर लेते हैं तो आपको पहले 150 में जो कमरा मिल जाता था सिंगल पर्सन के लिए, वही अब आपको कम से कम $200 में मिलेगा। और अगर हम बात करें कपल की, अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो कपल का जो पहले का था वो था रेंट 250 से लेके 300 के बीच में आपको ऑकलैंड में मिल जाता था। लेकिन अगर हम वही बात अभी की करें, करंट सिचुएशन की, तो आपको कम से कम 350 एटलीस्ट देना पड़ेगा एक रूम का कपल के लिए। तो ये जो मैं आपको प्राइजेस बता रही हूँ, ये सिंगल रूम के प्राइजेस हैं, जो आप किसी के साथ शेयरिंग में एक बेडरूम आपको मिल जाता है, जो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे आकर जैसे रहते हैं, मैं ये उसके प्राइजेस बता रही हूँ अभी। लेकिन अगर आप खुद का 2 बेडरूम हाउस लेकर रहना चाहते हैं, तो जो पहले ऑकलैंड में था वो आपको मिल जाता था 400 से 450 के बीच में आपको 2 बेडरूम हाउसेज मिल जाते थे। लेकिन वही अब 500 प्लस हो चुका है। वही हम अगर बात करें ऑकलैंड से बाहर की, अगर 2 बेडरूम आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एटलीस्ट 400 से 450 के बीच में ही मिलेगा आपको। तो इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉसरी की। तो ग्रॉसरी की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6.8% जो ग्रॉसरी के प्राइजेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं। अगर हम कंपेयर करें मई 21 के प्राइजेस को मई 22 के प्राइजेस से, तो ग्रॉसरी के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। 6 to 7% जो है वो प्राइजेस बढ़ चुके हैं। तो जहाँ पर पहले सिंगल पर्सन की जो ग्रॉसरी है वो $50 से $60 के अंदर आ जाती थी, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या खाना प्रेफर करते हैं, है ना। बट एक जो बेसिक ग्रॉसरी है वो मैं बता रही हूँ, अगर $50 से $60 की आ जाती थी तो वही अब 70 प्लस में आती है। वहीं अगर हम बात करें कपल्स के लिए ग्रॉसरी की, तो पहले वो आ जाती थी 70 से $80 के बीच में आ जाती थी। लेकिन अब 70 से 80 के बीच में आपको फुल ग्रॉसरी नहीं मिलेगी, ठीक है। 100 प्लस आपको जाना पड़ेगा तब आपको ग्रॉसरी मिलेगी। और ये मैं आपको पर वीक का बता रही हूँ, ठीक है, फोर्टनाइटली या मंथली नहीं है, पर वीक का खर्चा है। अगर यहाँ पर मैं आपको हमारा एग्जांपल देकर बताऊँ तो पहले जो हमारी ग्रॉसरी है वो $100 तक लगभग आ जाती थी, लेकिन अब हम लेने जाते हैं तो हमें एटलीस्ट 100 से $150 चाहिए होता है पर वीक पे ग्रॉसरी के लिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी कुछ चीज़ें जो होती है वो मंथ में एक बार लेने वाली होती है, जैसे कि सोप वगैरह हो गया, कोई क्रीम हो गई, या फिर डिश वॉशर वगैरह हो गया, जो इस टाइप की चीज़ें होती है वो महीने में एक आध बार लेने वाली होती है। तो वो अगर हम मंथली की ग्रॉसरी की बात करें तो किसी जो वीक है वो हमारा 150 भी क्रॉस कर जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवल की। तो जो ट्रैवल में अगर हम बात करें पेट्रोल का, तो पेट्रोल का भी यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पेट्रोल के। और जैसे कि अगर आपकी 40 लीटर की टंकी होती है कार की, तो वो पहले फ़िल हो जाती थी $80 में, लेकिन अब वही टंकी 40 लीटर की आपकी 100 प्लस में पूरी फुल होती है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें बस और ट्रेन के फेयर की, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि इसमें बीच में गवर्नमेंट कुछ स्कीम और प्लान्स और ये सब निकालते रहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। क्योंकि लोगों ने बीच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बंद ही कर दिया था, और लगभग कोविड के कारण यहाँ पे काफ़ी टाइम तक बंद रहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसके कारण भी वो काफ़ी लॉस में चल रहे थे। तो आपको बस और ट्रेन के फेयर्स में इतना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको और कुछ भी जानना हो न्यूजीलैंड की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में 2022 में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।